जय श्री कृष्ण। आज की परमार्थ पथ की वार्ता में भक्त और भगवान के अनन्य प्रेम संबंध के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे भक्त चाहता है कि मैं भगवान से प्रेम करूं, ठीक इसी के उल्टा भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने भक्त से प्रेम करूं। वो भी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान भी कहते हैं मेरे और भक्त के चिंतन में बीच में कोई दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। मेरी और भक्त की हार्ट लाइन सीधी सीधी होनी चाहिए। भक्त में भी कोई दूसरी कामना वासना नहीं होनी चाहिए। लोक परलोक की भी यहाँ तक की कामना वासना नहीं होनी चाहिए। ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। ऐसे भक्त के लिए ऐसे भक्त के मैं अधीन हो जाता हूँ, बस में हो जाता हूँ। और भक्त भी मेरे बस में हो जाता है, वह भी अन्य कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह एक सांसारिक पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में कोई दूसरा प्रेम करने लगता है तो पति को अच्छा नहीं लगता। अब पत्नी को तो अच्छा लगता है, तभी वो दूसरे से प्रेम करने लगती। इस प्रेम को, इस भाव को शास्त्रों की भाषा में व्यभिचारी भाव कहते हैं। वो किसी दूसरे को चाहने लगा, वो किसी दूसरे को चाहने लगे, तो दोनों ही अपनी इकरारनामे से अलग अलग हो गए। भक्त भगवान में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो इकरारनामा हो जाता है वो आजीवन के लिए हो जाता है। आजीवन के लिए क्या हो जाता है? जन्म जन्म के लिए हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म कोटि लग रगर, हमारी पार्वती जी कहती हैं, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। पार्वती जी भी कहती हैं करोड़ों जन्म लेने पड़े फिर भी मुझे शंकर जी ही पति मिले, मेरे देवता शंकर जी ही हों। इसी तरह भक्त भगवान कहता है, भक्त कहता है मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता। इन्हीं शब्दों को दोहराते हैं, भगवान भी दोहराते हैं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। बहुत रसिकों के ग्रंथों में, वाणियों में बहुत सारे पद हैं। उसमें कहते ऐसी प्रीत की बलि जाऊं,
एक रसिक, ब्रज के रसिक एक संत हैं, वो कहते हैं ऐसी प्रीत की बलि जाऊं, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। गोपियां आधी रात को नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं। घर के सब लोगों को से चुरा करके आ गई। तो एक तरफ कोई ये कह सकता है ये चुरा करके चली गई हैं, ये मर्यादा के खिलाफ काम किया है ब्रज गोपियों ने। तो ये धर्म धुरंधर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पास आधी रात को आ गई हैं। तो ये मर्यादा के खिलाफ काम है। लेकिन लोक वेद दोनों की मर्यादा को उल्लंघन जो बहुत अधिक प्रेम करने वाला है, वो लोक की वेद की दोनों की मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है। भगवान कहते हैं जो मेरे अलावा और किसी को जानता ही नहीं है, उसके लिए क्या लोक है और क्या वेद है। ऐसी प्रीत कोई बलि जाऊं। श्री कृष्ण गोपियों के लिए और एक पद में सूरदास जी के कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन्हें गोपाल किए अपने बस, सर्वस जिनन तजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। और सब प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं हमसे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गोपियां तो वो सारे प्रेमियों के ऊपर का झंडा है। सारे प्रेमियों के ऊपर का झंडा है गोपियां, जिन्होंने सब कुछ अर्पण करने के बाद अहरनिश रात दिन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय रहती हैं। उनके लिए लोक वेद की कोई मर्यादा नहीं, उनके लिए लोक के पाप पुण्य भी कोई नहीं। जिनके लिए पाप, जिनको प्राप्त करने के लिए पाप पुण्य किया जाता था, अब वो तो उनके सानिध्य में 24 घंटे रह रहे हैं। इसलिए लोक वेद वहां पहुंच नहीं पा रहे। उस लीला क्षेत्र में, उस प्रेम समुद्र में उस प्रेम समुद्र में भक्त और भगवान अहरनिश रात दिन गोते लगाते रहते हैं। नेही नगर बसायले न्यारो, ब्रज के रसिक एक संत हैं, वो कहते हैं भगवत प्रेमी अपना एक अलग ही नगर बसा लेते हैं। यहाँ पे गति नहीं पहुँचे ब्रह्मा की, शंकर हूँ पार न पावे, दुनिया को चले न चारो। ऐसे प्रेम में किसी दुनिया वाले का चारा नहीं चलता। मीरा जी के एक पद में आता है, अपने पति को सुना करके गा रही हूँ, मेरो कोई न रोकन हार मगन होए मीरा चली। सेज सुखमणा
मीरा सोवे सुबह आज घड़ी, तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी तेरी नाह सरी। मगन हुए मीरा चली, मेरा कोई न रोकन हार, मगन हुए मीरा चली। तो इस प्रकार भक्त और भगवान का अभिन्न जो संबंध है, वहाँ कहीं कुछ गुंजाइश ही नहीं है। गुरबाणी में साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। मिलना उनका दो तरह का है। मिलना भी एक निर्गुण मिलना है, एक सगुण मिलना है। अब निर्गुण आप मिलना चाहते कि सगुण मिलना चाहते हैं, ये भक्त की निष्ठा के ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।